चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और प्रदीप के पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल जो है वो अनुराग का है। और ये सवाल है अडानी पावर के शेयर पे। उनके पास अडानी पावर के 10,000 शेयर है जो उन्होंने 220 के लेवल पे खरीदे हैं 2023 से। क्या मैं वो 2023 से इस पे इन्वेस्टेड है, क्या मैं इनको अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए छोड़ सकता हूँ? जो इनका बच्चा है, बेटी है या बेटा है, वो 2 साल का है। वो बोलते हैं कि क्या मैं इन शेयरों को अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए छोड़ सकता हूँ? क्या ओके। आपको इतना देखिए क्या आपको इतना भरोसा इस स्टॉक पे है, ये सवाल है। देखिए अनुराग जी, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अनुराग जी आ रहा है और कमेंट कर रहे हैं। और एक ही क्वेश्चन है उनका, अदानी पावर। देखिए अदानी मीन्स वोलेटिलिटी, मैंने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। और अदानी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके बच्चे के लिए छोड़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप देख लीजिए आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। हम बाद में एक स्टॉक के लिए, अगर आपके पास इतना लार्ज क्वांटिटी में है और स्टॉक इतना नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्वांटिटी कम करना चाहिए। सेकंड थिंग इसकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, पावर सेक्टर में लीडर है अदानी पावर। 12,000 से ऊपर, 12,000 के ऊपर तो इनका पैट है। तो प्रॉब्लम ऐसा मैं देखता नहीं हूँ कि रिसेंटली सेबी का क्लियरेंस भी आया है कि हिंडनबर्ग को लेके जितने भी प्रॉब्लम था क्लियर हो चुका है। लेकिन जी। शॉर्ट टाइम में जितना भागा था, हमने देखा डे वन पे 10% चला, सेकंड दिन में हमने देखा कि अपर सर्किट लग गया था, 20% भागा। सो कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, इस प्रॉफिट बुकिंग में मुझे लगता है कि एक बार 125, 135, 125 से 135 एक बार पॉसिबल है, एक बार उसको रिविजिट करे। तो बाकी मुझे लगता है कि व्यू अगर आपका 2-3 साल है, दिस इज वन ऑफ माय टॉप मोस्ट फेवरेट काउंटर, जो हाई पोटेंशियल मल्टीबैगर फ्यूचर में होने का पॉसिबिलिटी जिसमें है। बाकी आप एक बार एक्यूमुलेशन भी करके जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एक्यूमुलेशन सलाह आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक लार्ज क्वांटिटी लेके बैठे हो आप। और मेक श्योर अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो तो 4-5 साल का व्यू, 7 साल का व्यू आप लीजिए। इसमें आपको डेली डेली क्वेरी करने का भी कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह बोल रहे हो कि मैं नेक्स्ट मेरा जनरेशन के लिए रख रहा हूँ, और आप डेली 5 बार क्वेश्चन पूछ रहे हो। साइकोलॉजिकली ये थोड़ा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कम क्वांटिटी रखना चाहिए, क्योंकि होता है टेंशन होता है, जब टेंशन होता है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेटेज को कम कीजिए, और भी स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। बाकी बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल जो है वो कौशिक ए का है। वो पूछते हैं नवा लिमिटेड, NAVA, नावा लिमिटेड 410 नावा के भाव पे। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है नावा, इसमें कोई तो ओके। प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने सिक्स चार। फिफ्टी में रिकमेंड किया, हमने 700 में रिकमेंड किया, हमने 720 में भी रिकमेंड किया। सो अभी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन दिस इज ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस, बिकॉज मार्केट कहाँ पे था कहाँ पे आ चुका है, नावा नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। और चार्ट में भी ब्रेकआउट आने के बाद कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कि दिस ओके। इज जस्ट नॉर्मल कंसोलिडेशन फेस में है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। फिर भी आप एक बार 640 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, 640 एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका। जी। अगला सवाल जो है वो है कृष्णा सहानी जी का। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज 18 रुपए 2 पैसे में उन्होंने खरीदा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मंगलम। आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। अभी अपने 17.81 के आसपास चल रहा है, और अपने 18 रुपीज या तो 18.5 जहाँ पे भी आपने बाई किया, एक जी। बार आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम एक रिसेंट जो हाई था, एक रेसिस्टेंस था, उसके वहाँ पे आ चुका है। एंड आई डोंट थिंक स्टॉक में इमीडिएटली रैली पॉसिबल होगा, क्योंकि फंडामेंटल भी उतना अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रहा है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। लो वॉल्यूम स्टॉक है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता है। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, बेटर अदर्स भी अपॉर्चुनिटी है, उसमें फोकस कीजिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है साक्षी मित्तल का। वो पूछती है प्रीमियर एक्सक्लूसिव के बारे में। उन्होंने प्रीमियर एक्सक्लूसिव 616 पे शॉर्ट टर्म के लिए लिए है। और वो ये भी पूछती हैं कि रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री और ताज जीवी के, इन सब में से किसी पे लॉन्ग करना हो तो कौन अच्छा लगता है? देखिए मुझे लगता है कि लेमन ट्री को आपको लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा आप अभी कोई भी स्टॉक, मतलब जहां पे प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है, फ्रेश बाय करने का सलाह तो आज और कल में नहीं होगा, एक बार वेट कीजिए। लेमन ट्री मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका चार्ट बहुत ही बढ़िया है, ताज जीबी के भी बढ़िया है, इंडियन होटल भी बढ़िया है। ये ओवरऑल काउंटर नहीं भागा है उतना जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है। बाकी लेमन ट्री का चार्ट सबसे बढ़िया लग रहा है।
150 152 के आसपास आता है तो आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए। और प्रीमियर एक्सक्लूसिव अभी 597 के आसपास है। मुझे लगता है कि टॉप से स्टॉक रिसेंटली घूमा है। अगर आपका बाइंग कॉस्ट टू कॉस्ट है आसपास में है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अदरवाइज स्टॉक आपको एक बार 540 530 आते हुए दिखाई दे सकता है। अगला सवाल जो है वो है प्रिंस पटेल जी का। पूछते हैं मोबीक्विक के बारे में। मोबीक्विक पे मेरा बहुत लॉस हो रहा है मैम, प्लीज सजेस्ट करिए कि प्रदीप सर का व्यू ले लीजिए। देखिए, हमने इसमें रिकमेंडेशन दिया और मैंने जिस दिन रिकमेंडेशन दिया था 240 में था, उसका हम्म, सेकेंड दिन इसमें ब्लॉक डील आ गया, न्यूज आ गया, लगातार भागा, 300 के ऊपर गया था। अब ये करेक्शन मूड पे है। इस करेक्शन मूड पे मुझे लगता है कि एक बार 240 245 विजिट हो सकता है, 254 के आसपास है। ऑलमोस्ट हम्म, करेक्शन कंप्लीट है। आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन किया उनका 300 या तो उसके ऊपर या तो 290 के आसपास का बाइंग वो होगा। लिखा नहीं। वो लिखा नहीं, ऊपर ही बाइंग होगा। क्योंकि वहां से जब ऊपर गया था बहुत सारे लोगों को लग रहा था और ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से हम्म, प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो 235 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 240 245 से मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार घूम के फिर से ऊपर आ जाएगा। जगसीत जी का सवाल है। जगसीत जी पूछते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में। 227 पे उनकी बाय है और रैलिस इंडिया उनके पास है जो 342 पे उन्होंने खरीदा है। 3 महीने का व्यू रखते हैं, दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी बाय। देखिए, मुझे लगता है कि केएनआर पे एक बार आपको 192 191 के आसपास का व्यू रखना चाहिए। 3 मंथ शॉर्ट टर्म हम्म, होता है। हम्म, आई डोंट थिंक अगर ये 190 के नीचे क्लोजिंग होता है तो हम्म, स्टॉक फिर से आपको 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फंसने का चांसेस भी है, क्योंकि ओके। 140 चले जाएंगे तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 192 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और आपने बताया रैलीज इंडिया। रैलिस इंडिया या ओके। RALLIS। ओके। 313 के आसपास का भी प्राइस है। एक बार सपोर्ट है ऑलमोस्ट 300 के अराउंड, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल एक सेगमेंट में मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए। रिसेंटली जिस जिस तरीके से लोअर लो लगा के लास्ट 3 हफ्ते से नीचे आ रहा है, एक बार लगता है स्टॉक 305 300 आने के लिए रेडी हो रहा है। वहां पे आने पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। उसके बाद इसमें फिर से मोमेंटम पॉसिबल होगा, लेकिन 300 का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अभी के लिए मेंटेन करना चाहिए। तो रैलिस में 300 के स्टॉप लॉस के साथ आप निवेशित कर सकते हैं। केना कंस्ट्रक्शन थोड़ा चार्ट्स पे डल लग रहा है, तो इस पे आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से राय जरूर कीजिएगा। और दूसरा है दीपक जी का सवाल। वो पूछते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। 20 शेयर्स एट 2,500 रुपीज और IDFC फर्स्ट बैंक के 500 शेयर है 58 रुपीज के लेवल पे। दोनों पे ही आपकी एडवाइस। देखिए मैम, एशियन पेंट पे क्या है, एक जमाना था जिस जमाने में एशियन पेंट चलता था, लेकिन बहुत टाइम से इसका चार्ट पैटर्न खराब है। इनफैक्ट आज मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वहां पे भी कुछ नेगेटिव 2000 का टारगेट आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे तो नहीं लग रहा है, ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है कि अभी इसको टाइम देना चाहिए और भी डाउन साइड पॉसिबल होगा इसमें 2250, इनफैक्ट 2000 का भी मुझे लगता है कि एक बार भाव आना चाहिए, रिट्रेसमेंट पॉसिबल होगा। तो इसीलिए अगर आपका बाइंग आसपास का है, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय अभी एशियन पेंट पे नहीं होगा। ओके। और IDFC फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फास्ट बैंक अभी 68.85 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। 60 61 ऑन द वे है, कमिंग सून है। और ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव विथ ए होराइजन ऑफ मिनिमम 2 क्वार्टर्स। बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बार 61 60 पॉसिबल होगा। 58 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह है। करीम अजीज अब्बास जी का सवाल है। वो पूछते हैं ब्रुकफील्ड इंडिया पे। ब्रुकफील्ड इंडिया के उनके पास शेयर है। उन्होंने शेयर है या एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, शेयर नहीं है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि चार्ट्स पे आपको कैसे लगता है ब्रुकफील्ड इंडिया। ओके। ये 341 के आसपास चल रहा है अभी, तो ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। मैं एक बार फंडामेंटल भी देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स टेक्निकल के आधार पे ओनली फॉर एनालिसिस नहीं किया जाता, फंडामेंटल भी होता है। फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है, इसमें ऑलमोस्ट 20 करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप है। होल्ड कीजिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 320, लेकिन इस पे थोड़ा वॉल्यूम कम आता है। डेली चार्ट देखने पे आपको एक बार वॉल्यूम समझ में आएगा। डेली चार्ट में थोड़ा लो वॉल्यूम, हाई बीटा और लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो 320 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ओके। अच्छा, ये फ्रेश खरीद सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नो, जरूर नो, नो, रखिएगा। नो, फ्रेश बाइंग नो। अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। फ्रेश बाइंग ओके। नहीं करना है और किसी को अभी इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं करना है। 320 का स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। ओके।
अगला सवाल जो है मोहित का है, वो पूछते हैं जश इंजीनियरिंग के बारे में। जश इंजीनियरिंग एंड शक्ति पंप्स पे आपका व्यू क्या है 5 साल के लिए? शक्ति पंप्स एंड जश इंजीनियरिंग। जश इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट लास्ट 4 साल से अपना जो वीकली एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ हम्म। वेरी गुड साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड मुझे ओके। लगता है कि एक बार आपको अगर एक्यूमुलेशन किसी को करना है 445 से लेके 470 के रेंज पे करना चाहिए। यहाँ से भी 35 to 40 पॉइंट्स गिरावट आ सकता है। बाकी जिनके ओके। पास है, एक बार ये जो गिरावट है कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी बाय नहीं करना है। और शक्ति ओके। पाम्स 828 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट है 805 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करता है और भी नीचे जा सकता है। अभी के लिए हम्म। अवॉइड करना है, अगेन शक्ति पाम्स को भी फ्रेश बाय नहीं करना है। ओवरऑल आप हम्म। देखेंगे मैक्सिमम मार्केट का एनवायरनमेंट खराब है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स में अभी बाय नहीं होगा डीप के लिए, हम्म। और मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। और मैम दिस इज अ ओके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से मार्केट ने 25,000 के नीचे आ चुका है, बैंक निफ्टी पे भी एक सेलिंग आ रहा है, जब तक नेक्स्ट कोई क्लैरिटी नहीं आ जाता मार्केट में, जब तक नेक्स्ट कोई ऐसा स्टॉक मान लीजिए जहां पे फंडामेंटल बढ़िया है, अभी आपको हम्म। वैल्यू पीक बाय करना है, मोमेंटम प्ले नहीं। मोमेंटम नेगेटिव हो चुका है, तो जब हम हम्म। देख रहे हैं कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, हम्म। जबरदस्ती हम बाय नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि और थोड़ा टाइम देना चाहिए, 2-4 दिन पे और क्लैरिटी आएगा, तब जाके आपको ओके। बाय करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक तो झटके मिलते रहेंगे। तो अगला सवाल जो है राजू कुमार प्रसाद जी का है, और ये है रेन इंडस्ट्रीज पे 142 पे लिया है, और क्वांटिटी 1200 शेयरों की है। आपसे जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। ऑलरेडी आपने 141 पे लिया है, तो स्टॉप लॉस आप 122 के आसपास मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप देखिए फरवरी 25 का भी डीप था ऑलमोस्ट 120 के आसपास, उसके नीचे भी गया था, लेकिन 120 एक आसपास 120 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो हम्म। 131 ऑलरेडी आ चुका है, आप तो ऐसे ही लॉस में ऑलरेडी आ चुके हो, तो और थोड़ा आप नीचे देखिए, हो सकता है कि एक बार यहाँ पे बेस बना के ऊपर आ जाए। 120 के पास आता है तो आपको और एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, लेकिन उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। और मेक श्योर अगर कोई भी स्टॉक्स का मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, सो हम्म। उसका स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर होता है तो आपको वेट नहीं करना, क्योंकि ये एक न्यू स्कैम है मार्केट का फंसने का। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, आप नहीं एग्जिट कर रहे हो, छोटा लॉस लेके आपको तकलीफ हो रहा है, बाद में बड़ा लॉस में वो कन्वर्ट हो रहा है, और आप 6-8 महीने के लिए एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, छोटा सा लॉस ले लो और निकल जाओ। Correct. अगला सवाल कमलेश जी का है, पूछते हैं स्किपर के बारे में। स्किपर के 30 शेयर है उनके पास, 400 के भाव पे लिए हैं, एवरेज कितने पर करना चाहिए? मुझे लगता है कि दिस इज अनदर वेरी गुड स्टॉक, आपको एवरेज करना भी चाहिए। एवरेज कीजिए 470 से लेके 460 के प्राइस के आसपास आता है, तो अभी हम्म। 5-10-4% नीचे है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार 470 के आसपास आता है तब जाके आपको एवरेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले नहीं। और आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस है 400 के आसपास। तो एक मुझे लगता है कि एक्सट्रीम खराब सिचुएशन में भी स्टॉक एक बार 440-450 पॉसिबल होगा, लेकिन उससे नीचे मैं इस टाइम पे डाउनसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को। विवेक भाई पटेल का सवाल है, वो पूछते हैं लोटस डेवलपर्स के बारे में। श्री लोटस डेवलपर्स के 800 शेयर है 195 के भाव पे, व्हाट डू आई डू? देखिए करेंट जोन से ही मैं बोलूंगा, आप एक बार स्टॉप लॉस को मेंटेन करके जाइए। 192 विल बी योर स्टॉप लॉस। ब्रेक होता है तो निकल जाइए, उससे नीचे आपको नहीं देखना है, क्योंकि न्यू लिस्टिंग कंपनी है। और रिसेंटली मैंने आई थिंक कल ही इसमें एक बाई कॉल दिया था 200 के आसपास, अभी 196 के आसपास चल रहा है। ओनली लॉस ओके। करने का है 8 रुपीज, ज्यादा नहीं है। मतलब 200 के आसपास मैंने कल बताया था, आज 196 चल रहा है, आज का डे हाई भी है 199.90, अप्रोक्स 200 के आसपास ही है, तो 192 तक मैक्सिमम आपको वेट करना है, उसके नीचे नहीं वेट करना है, स्टॉक में एग्जिट करने का सलाह होगा। अभी तो फिलहाल बने रहिए आप। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, वो पूछते हैं वोडाफोन आइडिया पे। उनकी बाय प्राइस है 6 रुपीज 70 पैसा, और 12,000 शेयर है वोडाफोन आइडिया पे। आज खबर भी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे का डेट दे दिया है। एजीआर के ड्यूज पे जो सुनवाई थी उसको टाल के आगे का डेट मिला है। उसके बाद स्टॉक पे हमको तेज बिकवाली भी देखने को मिली, और स्टॉक 1.5 रुपया कामकाज करते हुए 6.75 बाय प्राइस, 12,000 क्वांटिटी। करना क्या 12,000 क्वांटिटी, है? मतलब और यस। भी वो आपने लिया है 6 पॉइंट समथिंग कुछ प्राइस में। आ, 6.7। हाँ, तो राजू जी का जो हिम्मत है उसमें रियली शाबाशी देना चाहिए। और वो भी आइडिया जैसे स्टॉक्स में उन्होंने बाय किया है। देखिए मुझे लगता है कि
तारीख भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिले हुआ है वो होना भी चाहिए। मुझे को डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख। करेक्ट। सो देखिए वोडाफोन आइडिया, इनका हाल अभी भी खराब ही है। आप देखेंगे इनका जो डेट था 2,10,000 करोड़ के आसपास, गवर्नमेंट ने स्टेक लिया 49%, वहाँ पे भी 37,000 के आसपास रिड्यूस होने के बाद भी ऑलमोस्ट इनका जो अभी का करेंट जो लोन इनको देना है उसका जो इंटरेस्ट है उसका ही पैसा नहीं है। सो कहीं ना जी कहीं फंडामेंटली अभी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। फ्रेश तो बाय जी किसी को नहीं करना। बाकी आपने एक जी अच्छा वैल्यूएशन पे लिया है। सो आप आपका बाइंग के आसपास ही एक स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। हो सकता है कि फिर से आपको ₹8 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, 7.5 ऑल्सो ऑन द वे। आप आपका बाइंग के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। और अगर आपको उससे नीचे नहीं देखना है, और आई डोंट थिंक उसके नीचे इमीडिएट लेवल पे जाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है हो सकता है कि एक बार कुछ भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो आपको ₹10 के ऊपर भी 10 अबव 10 भी आपको मिल सकता है। बट जी। वैसे सट्टा नहीं करना है, किसी को फ्रेश पैसा, अपना मेहनत का पैसा नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना है।